बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज जुमेरात है और अगले 3-4 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंडे तक सिचुएशन काफ़ी क्रूशल रहेगी और ख़बरें बाहर कम आएंगी। अंदरूनी खाना बहुत ज़्यादा ख़बरें होंगी। ड्राइंग रूम्स में जोड़ तोड़ का सिलसिला होगा, बैक डोर चैनल्स पे राब्ते होंगे, पैगामात का तबादला होगा और इमरान खान साहब को राजी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमरान खान साहब की पोजीशन बेहतर हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर हो रही है। बज़ाहिर आपको लगेगा कि हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन हालात अब उस हद तक ख़राब नहीं रहेंगे क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन जो थी, जो कि बहुत ही गंभीर तरीन हालात थे, वो गुजर चुके हैं। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का जो कत्लेआम हुआ है और जो शहीदों का खून बहाया गया है, निहत्ते मासूम लोगों का, उसके बाद तो इनके पल्ले अब कुछ भी नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर से मुतालबात हो रहे हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन आलमी सतह पे बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ गए हैं। गोली तो ये चला बैठे हैं, खून बहा बैठे हैं, लेकिन है बहुत मुसीबत में क्योंकि शहीदों का जो खून है वो रायगा कभी नहीं जाता। सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब से जब भी कोई हियरिंग होती है, मुलाकात करने जाते हैं, तो वो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो गुफ्तगू बाहर नहीं आती। और अब तो सियासी रहनुमाओं को वैसे ही नहीं जाने दिया जाता। वकला को पाबंदी लगाई हुई है, वकला को भी मॉनिटर किया जाता है और उनको भी कहा जाता है कि खबरदार आपने अगर बाहर आके पूरी बात बताई। लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से हमें बातें पहुंच जाती हैं और जो मुलाकात करते हैं वो अदरवाइज फिर बता भी देते हैं। तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने कल भी एक पैगाम दिया, एक गुफ्तगू की है। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, उन्होंने कहा ये बहुत थोड़े दिन के लिए मैंने मौखर की है और ये हम इस इतवार तक देखेंगे, इतवार सोमवार तक, और नेक्स्ट जो वीक है, अगले हफ्ते हम इसका ऐलान कर देंगे। और हमने अपनी इस बात से पीछे नहीं हटना क्योंकि हमें मालूम है कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो इस दफा आएगी तो बड़ी मुअस्सर तरीके से आएगी और फिर ये सिविल नाफरमानी के खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे वहां से ये सिलसिला शुरू होगा और फिर अंदरूने मुल्क आएगा, तो जिसके बाद इनकी तबीयत काफी साफ हो जाएगी क्योंकि जो कुछ ये करना चाह रहे हैं वो ये कर नहीं पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है कि 9 मई और 26 नवंबर जब तक इसके लिए जुडिशल कमीशन नहीं कायम किया जाता, हम नहीं हटेंगे पीछे और फौरी तौर पे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे तो भी बात आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज उन्होंने कहा कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी और ये जितने भी कर लें, जितनी भी पाबंदियां आयद करनी है कर लें, जितने भी ये फाशिस्ट जो इक़दामात उठा लें। अब हम आदी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुन, हमारे रहनुमा, हर कारकुन पे, रहनुमाओं पे सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमात हैं, हजारों हमारे कारकुन जेलों में हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी भी सियासी जमात के इस कदर हजारों की तादाद में कारकुन और रहनुमा जेलों में हो और मुकदमात दर्ज हों। उन्होंने कहा कि जी 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमने ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी समझा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अल-कादर ट्रस्ट का केस जो है वो बाकी मुकदमात की तरह अपनी मौत आप मरेगा, ये भी जाली है और मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि ये कितनी सजा सुनाते हैं, 7 साल सुनाते हैं, 10 साल सुना देते हैं, जुर्माना करते हैं, बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली इसके लिए तैयार है, जहनी तौर पर भी तैयार है, अमली तौर पर भी तैयार है। उन्होंने कहा मैं तो पहले ही जेल में हूं और पहले भी जेल बाहिम्मत तरीके से काट रहा हूं, आइंदा भी काटूंगा और ना ही मैंने इनकी मिन्नत करनी है, ना ही मैंने अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए कहना है, ना मैंने बैरून मुल्क जाना है। इनकी कोई पेशकश मैंने कबूल नहीं करनी और मैं अपनी बात पर कायम दायम हूं। और इनका वक्त उन्होंने ये जरूर कहा है कि बहुत कम है, अब ये इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सारे मुकदमे में जाती मफाद साबित नहीं हुआ अल-कादर ट्रस्ट में और इसलिए पूरा मुकदमा जेल में खुफिया तरीके से चलाया जाता है और जैसे पहले चलाए गए इसी तरह ये वाले मुकदमे भी इसी तरीके से उन्होंने कहा चलाए गए हैं जी। उन्होंने कहा कि 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं करवाए गए कि इन्होंने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
सफाया करना था और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करनी थी और काजी फायद ईसा के आने का इंतजार करना था। इसलिए काजी फायद ईसा आए तो नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए और फिर उनको रेड कारपेट दिया गया और फिर खैबर पख्तूनख्वा और जो है पंजाब का इलेक्शन भी डिले किया गया। फिर कौमी असम्बली की जब कौमी असम्बली टूटी और सिंध असम्बली, उसके बाद भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाए गए क्योंकि इंतजार किया जा रहा था काजी फायद ईसा के आने का। काजी फायद ईसा आए तो इलेक्शन करवाया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा एक प्लान था जो कि हमें पता था, मुझे बहुत अच्छी तरह पता था, लेकिन हम इनको बताते भी रहे और लेकिन इनका जो बुनियादी मकसद था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किनारे लगाना था। 9 मई से पहले भी उन्होंने कहा कि मुझे 140 से ज्यादा मुकदमे मेरे खिलाफ थे 9 मई से पहले, और 9 मई के बाद फिर मजीद मुकदमात और अब मजीद मुकदमात दायर कर दिए गए हैं। मैं जेल में हूं और बाहर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, दहशतगर्दी के। एक कैदी पे मुकदमे दायर करने का भी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का ये पहला रिकॉर्ड है जो कि इस वक्त कायम किया जा रहा है। और रेंजर्स का उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि रेंजर्स ने जो मुझे उठाया था 9 मई को वो खिलाफ कानून था, वो अगवा करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसलिए वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसलिए पूरी दुनिया जानती है और इसलिए ये नहीं कर रहे, तहकीकात नहीं कर रहे और तहकीकात से ये भाग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान पे, रहनुमाओं पे तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, कारोबार तबाह किए गए और ये सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम दायम रही और पाकिस्तान के अवाम पीटीआई के साथ जुड़े रहे। इमरान खान साहब ने कल ये भी कहा कि इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमने पेटिशन भी दायर की, मुकदमे भी लेके गए, इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया, लेकिन काजी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था और उसने वही काम किया जो 1971 में अवामी लीग के साथ हुआ, वही काम हमारे साथ अब हो रहा है और 9 मई से पहले भी हुआ और अब भी हुआ और फिर 26 नवंबर को भी हमारे साथ वही सलूक किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम गैर कानूनी जो जमहूरी हरबे हैं, गैर जमहूरी हरबे, इनके वजह से इनका ख्याल था, उन्होंने कहा कि पीटीआई खत्म हो जाएगी क्योंकि जनरल बाजवा भी यही काम करते रहे और उसके बाद वाली रजीम ने भी यही काम किया कि इमरान खान का सफाया करो, पीटीआई का सफाया करो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचाया और पाकिस्तान के अवाम ने हमें जितवाया क्योंकि वो सारे फासिस्ट अप्रोच और सोच के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ किया गया और तीन उम्मीदवारों को उन्होंने कहा कि जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया और इस वक्त भी जो ताजा तरीन सिचुएशन है, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज पंजाब से अरकान असम्बली जो है उनको मुस्लिम लीग नून जो है वो प्रेशराइज कर रही है पीटीआई के एमएनएस को कि आप इस्तीफे दे दें ताकि ज़िमनी इलेक्शन हो और हम अपने बंदे लेके आए और ये जो पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करती है और बाकी जमातें करती हैं इनसे भी हम छुटकारा हासिल करें और हम सिंपल मेजॉरिटी का नंबर हमें मिल जाए और उसके लिए जाहिर है उनके सहूलतकार मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि इंजीनियरिंग के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, इलेक्शन करवाए गए, लेकिन ये नहीं जीते और फॉर्म 47, फिर उसके बाद फॉर्म 47 का फ्रॉड किया गया और उस फॉर्म 47 के फ्रॉड का भांडा फोड़ दिया कमिश्नर रावलपिंडी ने, फिर उनको अगवा कर लिया गया, उनको लापता किया गया, यानी जो जो उन्होंने कहा कि रास्ते में आया उनको ये अगवा करते रहे, तशद्दुद करते रहे, उन पे मुकदमात दर्ज करवाते रहे और उनको गायब करते रहे। ये सारी मौजूदा रजीम कर रही है और पिछले काफी अरसे से कर रही है और ये हमें कुचलना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ये इसमें नाकाम हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि 2.5 सालों में इस रजीम ने नाजायज कब्जा किया हुआ है पूरे सिस्टम पर और इस पूरे सिस्टम पे जो नाजायज कब्जा किया है इससे उन्होंने कहा कि हमने इसका मज़ाहमत की और इसके बाद फिर जब इनका बस नहीं चला, जब इनको काजी फायद ईसा के जाने का वक्त आ गया करीब, उनको एक्सटेंशन देने की कोशिश की और वो एक्सटेंशन नहीं हो सकी, फिर उनको आईनी अदालत का सरबराह बनने की कोशिश की, फिर वो नहीं हो सका, उनका फिर ये 26वीं गैर आईनी तरमीम ले आए और 26वीं गैर आईनी तरमीम के जरिए अपनी चीफ जस्टिस अपने लेके आए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में अब नए नून लीगी जज भर्ती किए जा रहे हैं और जो कि सियासी जज होंगे और जिन्होंने कभी भी इंसाफ नहीं करना,
क्योंकि वो एक सियासी जमात से वाबस्ता सियासी जमात भर्ती कर रही है जजेस की। इससे भी नुकसान होगा पाकिस्तान के निज़ाम को, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगले 20 साल तक हम अदलिया में अपने जज जो हैं वो भर्ती करके जाएं, ताकि अगले 20 साल तक जो है वो अदलिया इनके कंट्रोल में रहे और इनके जो सियासी जज हैं वो इनके जाने के बाद भी इनको लुक आफ्टर करें और नई हुकूमतों को तंग करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये न सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की भी उन्होंने कहा कि ये तौहीन है। और ये बात दुरुस्त है कि अभी तक जो 26 मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आखिर में 26 नवंबर को हमारे पुरअमन निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई और हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे और उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई गमला नहीं टूटा, कोई फूल नहीं टूटा, कोई गाड़ी नहीं टूटी, कोई उनके हाथ में लाठी नहीं थी, कोई डंडा नहीं था, कोई झंडा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनका कसूर इतना था कि वो आइन और कानून की बालादस्ती चाह रहे थे और जो फाशिस्ट हुकूमत मुसल्लत है इससे अपना मैंडेट वापस लेने आए थे और कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें गोलियों से भून दिया गया और मगरिब से पहले 12 लाशें जो हैं हम वसूल कर चुके थे और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गईं। उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है और इस फाशिस्ट अप्रोच के साथ इसको ये मुसल्लत करना चाहते हैं और असल खौफ ही उन्होंने कहा कि ये है कि अगर इन सारे राजों से पर्दा उठता है, 9 मई के रात से पर्दा उठेगा, उसके बाद 8 फरवरी इलेक्शन 2024 का जो है उससे पर्दा उठेगा, फिर ये 26 नवंबर का कत्लेआम से पर्दा उठेगा, तो ये दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि सबूत हमारे पास मौजूद हैं और सबूत हमारे पास भी मौजूद हैं और अदरवाइज भी सबूत मौजूद हैं। जो जानने वाले जानते हैं कि इन्होंने 9 मई को क्या किया, 8 फरवरी को क्या किया और फिर 26 नवंबर को किया क्या। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी की सारी सीसीटीवी फुटेजेस सब तमाम वाकयात की ये चोरी कर चुके हैं या छुपा चुके हैं और गायब कर चुके हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।